हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। दोस्तों एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूयॉर्क टाइम्स और एचएएल को लेकर। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक न्यूज निकल कर आई थी जहां पर उनकी तरफ से कुछ एलिगेशंस डाले गए थे और कहा गया था कि यूके की एक कंपनी की तरफ से भारत को कुछ कंपोनेंट्स भेजे गए थे जिनको भारत में एचएएल ने रिसीव किया था और बाद में एचएएल ने इन्हीं कंपोनेंट्स को रशिया भेजा है जो बेसिकली सैंक्शन के तहत अलाउड नहीं है। भारत सरकार की तरफ से साफ सुथरी लैंग्वेज में कह दिया गया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट पूरी तरीके से फैक्चुअली इनकरेक्ट है और यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है। इस पूरी रिपोर्ट में दो चीजें समझने वाली हैं। एक, स्पेसिफिकली क्यों यहाँ पर एचएएल को टारगेट करने की कोशिश की गई थी और दूसरा, इस पूरे एपिसोड से न्यूयॉर्क टाइम्स को क्या मिल रहा था। आइए दूसरे क्वेश्चन को पहले आंसर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इनकी इस रिपोर्ट में जिस कंपनी के बारे में बात की गई है इसका नाम है एचआर स्मिथ और एचआर स्मिथ कोई बहुत हाई एंड इक्विपमेंट्स नहीं बनाती है। ये छोटी छोटी टेस्टिंग किट्स, एंटेनास, एंटेना के रेडिएटिंग एलिमेंट्स, बीकन्स और ट्रांसमिटिंग मॉड्यूल्स बनाते हैं। इनमें से कोई भी चीज रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में नहीं है। एग्जैक्टली यही चीज एचआर स्मिथ के वकील ने भी कहा था। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस चीज को यूज करते हुए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी कि भारत वेस्ट से चीजों को इंपोर्ट कर रहा है और उसको रशिया को 7 गुना ज्यादा पैसे में बेच रहा है। इस रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से कहा गया है कि ये सारा का सारा सामान यूके से 2 मिलियन की कीमत पर एचएएल द्वारा खरीदा गया था और कुछ दिनों के बाद में इसको 14 मिलियन की कॉस्ट पर एचएएल की तरफ से रशिया को बेच दिया गया है। अब आप इसको लॉजिकल होकर सोचिए, कोई भी इक्विपमेंट अगर इंटरनेशनल मार्केट में $2 बिलियन का बिक रहा है तो क्या एचएएल रशिया को उसको $14 बिलियन में बेच सकता है? स्पेसिफिकली तब जब एचआर स्मिथ जिस तरीके की चीजें बनाता है वैसे पोर्टफोलियो वाली चाइना में 10-12 कंपनीज अवेलेबल हैं। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के यहाँ पर दो एजेंडा थे। पहला, यूके की राइट विंग पार्टी रिफॉर्म यूके को टारगेट करना और दूसरा, भारत की इकलौती ऐसी कंपनी को टारगेट करना जो इस समय भारत में एयरक्राफ्ट को बना सकती है। आइए समझते हैं एचएएल को टारगेट करने के पीछे क्या रीजन था। देखिए, ये बात सच है कि इस समय देश में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज धीरे धीरे आगे आ रही हैं और अगर आप एलसीए प्रोग्राम को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस प्रोग्राम के चलते देश में बहुत सारी नई छोटी कंपनीज बनकर आई हैं जिन्होंने भारत के एविएशन इकोसिस्टम को ज्वाइन किया है, जैसे कि डायनामेटिक्स, वेब टेक्नोलॉजीज, अल्फा टूकोल और आगे चलकर भारत के फ्यूचर प्रोग्राम्स में इनका बहुत एक्सटेंसिव रोल होगा। प्रॉब्लम यह है कि इस समय देश में केवल एक ही लीड इंटीग्रेटर है और ये लीड इंटीग्रेटर है एचएएल। ऐसे में अगर एचएएल को रशिया जैसे सेंसिटिव टॉपिक के साथ में लिंक कर दिया जाता है तो भारत के इंडिजिनस प्रोग्राम्स में काफी सारे सप्लाई चेन इश्यूज क्रिएट किए जा सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि ऐसी स्थिति में डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन होगा? जी हाँ, आपने सही गेस किया, वही फॉरेन मेकर्स जो इस समय भारत में डिफेंस इक्विपमेंट बेचना चाहते हैं। उन सभी को डायरेक्ट यहाँ पर फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से तुरंत इस चीज का संज्ञान लिया गया और उनकी तरफ से स्टेटमेंट पब्लिक किया गया जहां पर उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की ये सारी की सारी बातें फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अगर आप यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटेंशन को हटा दें और एनालाइज करने की कोशिश करें कि अगर ये बात किसी भी तरीके से सच भी थी तो कारण क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले ट्रांसमीटर किसी भी स्थिति में $14 बिलियन के हो ही नहीं सकते। ना भारत के पास में इतनी बड़ी फ्लीट है, ना रशिया के पास में इतनी बड़ी फ्लीट है जिनको इतने सारे ट्रांसमीटर्स की आवश्यकता हो। यानी कि रिसर्च टीम की तरफ से जो नंबर एक्सट्रैक्ट किए गए थे वो पूरी तरीके से गलत है। हाँ, इस चीज के चांसेस हैं कि एचआर स्मिथ से कुछ एंटेनास अक्वायर किए गए हों जिनको भारत के अपने खुद के सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस के साथ में इंटीग्रेट किया गया हो और इवेंचुअली जिन एयरक्राफ्ट के ऊपर इनको लगाया गया होगा, जैसे कि Su-30 MKI या MiG-29 UPG, तो मॉडिफिकेशन की कुछ कॉस्ट रशिया गई होगी। लेकिन जिस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पूरी इन्फॉर्मेशन को स्विंग करके एक पूरा का पूरा नैरेटिव बनाया है, उससे साफ समझ में आता है कि उनकी एजेंडा ड्राइविंग कैपेबिलिटी बहुत सिग्निफिकेंट है और अगर भारत प्रोएक्टिव नहीं रहता है तो इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन भारत को आगे चलकर नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों ये था पूरा मामला। अब समझ में आया न्यूयॉर्क टाइम को इतना खुजली क्यों हो रहा है। दोस्तों देखिए, न्यूयॉर्क टाइम जो स्टेटमेंट वगैरह दे रहा है ना, मुझे तो लग रहा है इसके पीछे ना यूएसए का गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा योगदान है। मुझे तो लग रहा है दोस्तों, मतलब कोई रिसर्च नहीं, कोई प्रूफ नहीं, डायरेक्टली इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं हमारे ऊपर। आप लोग सोचो, किसी दूसरे से हम हथियार खरीद रहे हैं और उसको 7 गुना रेट में रशिया को बेच रहे हैं। मतलब इस बात का कोई सेंस है? आप लोग ही बोलो, अगर आप 2 रुपये का एक चीज़ खरीदते हो और आप अपने दोस्त को उसको 7 रुपये में बेच सकते हो, आपका दोस्त खरीदेगा आपसे? मतलब कुछ भी। और अगर हमने रशिया को बेचा है तो इससे तुम्हें क्या दिक्कत है?
तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ओह अच्छा, सब समझ में आया। तुम लोगों ने तो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया है ना, और इससे रशिया का तो खास कोई नुकसान हो नहीं रहा है, इसलिए तुम्हारा फट रहा है ना, जल रहा है ना तुम्हारा। और हम ठहरे रशिया का कट्टर दोस्त, तो इसलिए बौखलाहट में हमारे ऊपर अनाप शनाप एलिगेशन लगा रहे हो। पहले इसको प्रूव करके दिखाओ, ठीक है? इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? नहीं है। पहले तो तुम लोग हमारा जो एम का है उसको लेकर जो स्टेटमेंट देते थे, बहुत ही भद्दा स्टेटमेंट देते थे, उसका दुष्प्रचार करते थे। अब तुम लोग इतना नीचे उतर चुके हो कि हमारा एचएल को क्रिटिसाइज करने में उतर आए हो। हमें भी ना थोड़ा बहुत कुछ समझ में आता है। तुम जितना भी कोशिश कर लो, तुमसे हम फाइटर जेट नहीं खरीदने वाले। क्यों खरीदते तुमसे फाइटर जेट? पहले तुम्हारे साथ जो हमारा इंजन का डील हुआ ना, उसको कंप्लीट करो, उसके बाद सोचेंगे। और दोस्तों एक बात बताए क्या है, मुझे आजकल ऐसा लगने लगा है गोबर टाइम और न्यूयॉर्क टाइम का हालत ना एक ही जैसा हो चुका है, क्योंकि दोनों ऐसा काम ही कर रहे हैं कि सोचने के लिए ना मजबूर होना पड़ रहा है। और भारत ने जो रिप्लाई दिया ना गाइस, जबरदस्त, ऐसा ही रिप्लाई देना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप लोग का क्या राय है, कमेंट में जाकर बताना जरूर।